दोस्तों, आज की बात का मौजू यानी विषय है सब ऑनलाइन है। आज मैं आपसे दो दौर की बात करूंगा। एक दौर था जब सब कुछ ऑफलाइन था लेकिन ऑनलाइन था, और एक दौर ये है कि सब ऑनलाइन है लेकिन सब ऑफलाइन है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको ऑफलाइन की असली दुनिया में ले चलता हूं, जहां लोगों के पास असली जज्बात बताने के मौके शायद बहुत कम होते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता था हम लोग अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर अपनों से साझा करते थे। हम सब उस वक्त का बेसब्री से इंतजार करते थे। हमारे पास बताने को इतना कुछ होता था कि उसके लिए समय और शब्द दोनों कम पड़ जाते थे, क्योंकि सब ऑफलाइन था। जब भी उस दौर में कोई भी शादी, जन्मदिन या कुछ भी पारिवारिक समारोह होता था तो सबसे मिलने की एक अलग तरह की खुशी होती थी, और अगर कोई आकस्मिक घटना घट भी जाती थी तब परिवार के लोग ही उस क्षति को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते थे, क्योंकि सब ऑफलाइन था। उस दौर में लोगों के बीच भले ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की दूरी बहुत थी, लेकिन दिलों में वो दूरी कहीं नहीं दिखती थी। मिलने और बात करने के माध्यम कम थे, लेकिन हालात और जज्बात को समझने के लिए जो चाहिए था उसमें किसी भी तरह की कोई कमी या मिलावट नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने भले ही हमें एक दूसरे के करीब किया हो, पर उस दूरी को बढ़ा दिया जो शायद पहले उतनी दूर नहीं लगती थी जितनी आज लगती है। उस दौर में आशीर्वाद और प्यार का इजहार इमोजी भेजकर नहीं, बल्कि गले लगाकर और चूम कर किया जाता था, क्योंकि सब ऑफलाइन था। किसी भी खुशी या गम को हम हफ्तों महीनों साझा किया करते थे, ना कि आज के दौर की तरह अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के स्टेटस पे लगा के। और ये एहसास हमें उस इंसान या परिवार को नहीं दिखाना है, बल्कि हमें ये उस खोखली और बनावटी दुनिया को दिखाना है जिसकी हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत हो गई है जितनी हमारे परिवार या रिश्तों की भी नहीं है। आज लोग आपकी खुशी और गम का अंदाजा आपके व्हाट्सएप या फेसबुक के स्टेटस को देख कर लगाते हैं, ना कि आपकी असल जिंदगी को जानकर, क्योंकि सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन सामान खरीदने की आदत ने हमें ऑनलाइन रिश्ते निभाने की आदत में तब्दील कर दिया है। पहले लोग जब घर से सामान खरीदने निकलते थे तो एक दूसरे का हालचाल लेते थे। दुकानदार से सामान का हिसाब किताब महीने के आखिर में होता था, और इसी बहाने हम एक दूसरे की खुशियों और गम में शरीक व सहीम हो जाते थे, क्योंकि सब ऑफलाइन था। आज सब ऑनलाइन है, सब कुछ। पहले जब 4 लोग साथ में होते थे तो हंसी मजाक और ठहाकों से महफिल सजती थी, और अब आप चाहे 10 लोगों के बीच हों या अकेले, आपका ध्यान सबसे पहले आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन पे जाता है। ये दिखाता है कि आप किसी के साथ में होते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन है। आज आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत से ग्रुप में होंगे। ग्रुप में होने के बावजूद आज हर शख्स बहुत अकेला है। पहले महीनों पुरानी चिट्ठियों में लिखे शब्दों में हमें एहसास और जज्बात समझ में आते थे, और आज ढेरों इमोजी और टेक्नोलॉजी के होते हुए भी लोग आपके जज्बात निगारी का अंदाजा भी नहीं लगा पाते, क्योंकि सब ऑनलाइन है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए ना कि हम लोग कितनी जल्दी अपने किरदार को बदल देते हैं। एक ग्रुप में जब किसी की बीमारी या मरने की खबर आती है तो हम लिखते हैं आप जल्द स्वस्थ हों या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और दूसरे पल ही उसी ग्रुप में कोई हंसी मजाक का मैसेज आने लगता है तो हमारा जवाब उसी के हिसाब से आने लगता है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जिंदगी है, ये सब होता रहता है, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन बस उस पल के लिए अपने किरदार को बदल कर देखिए कि जिस इंसान के साथ ये हुआ है वो कैसे आपकी हंसी वाली बात पर हंस सकता है। टेक्नोलॉजी ने हमारे विचारों और जज्बात पर इतना काबू कर लिया है कि ना चाहते हुए भी हम उसके गुलाम हो गए हैं। हमारे भाव और शब्दों की जगह इमोजी और आर्टिफिशियल रिएक्शंस ने ले ली है, क्योंकि सब ऑनलाइन है। आज ऑनलाइन की नजदीकी इतनी ज्यादा है कि हमें अपने दिलों में बढ़ती हुई दूरी दिखाई नहीं पड़ती। हम प्रतिस्पर्धा के ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। रिश्तों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से जरूर निभाइए, लेकिन रिश्तों में टेक्नोलॉजी को मत लाइए, क्योंकि रिश्ता हो या दोस्ती, दोनों को जिंदा रखने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे दिल से आती है, ना कि हमारे मोबाइल के
इमोजी या आर्टिफिशियल रिएक्शन से। आज की तेज दौड़ती भागती जिंदगी में हमें अपनों के साथ की जरूरत है। उन रिश्तों को संभाल के रखिए जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है। फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मिली है, ना कि काटने के लिए। और आखिर में चंद लाइनों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।